नमस्कार सभी भाइयों को। पिछली कड़ी में आप लोगों को याद होगा कि कैसे जवाहर सिंह ने अब्दाली की तोपों का 2 दिन तक मुकाबला किया था, लेकिन जवाहर सिंह व अंताजी मणकेश्वर अब्दाली के चंगुल से दूर निकल चुके थे। अब्दाली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जवाहर सिंह व उसके साथी कैसे भाग निकले। वो तो शत्रु का पूर्ण दमन चाहता था, अतः उसने उनका पता लगाने को तुरंत एक सेना भेजी। जवाहर सिंह व अंताजी मणकेश्वर ईरानियों की पोशाक पहने जमुना के खादरों में छिप गए। उनके इस प्रकार सुरक्षित निकल जाने पर शाह को बड़ा क्रोध आया। अब्दाली 2 दिन तक किले में ही ठहरा रहा और सेना को लूटने व कत्लेआम का आदेश दे दिया। इस कुकर्त्य का आंखों देखा वर्णन उनके पड़ाव में रहने वाले एक सैयद ने किया है। लूटमार का प्रबंध इस प्रकार था कि एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर 10 से 20 तक तथा दूसरे घोड़ों को एक दूसरे की पूंछ से बांधकर ले जाता था, जैसे कि एक ऊंट को दूसरे ऊंट की पूंछ से बांध देते हैं। प्रत्येक सवार पर घोड़ों का लूट का सामान लाद कर रखते थे। 15 मार्च 1757 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली वल्लभगढ़ पर अधिकार करने के बाद मथुरा जा पहुंचा। वहां से उसने एक सेना गोकुल को लूटने के लिए भेजी। यहाँ भी उसी प्रकार का नरसंहार हुआ, लेकिन यहाँ के 4000 नागा सन्यासियों ने इस निश्चय के साथ मुकाबला किया कि वो उन्हें इस भूमि पर पैर नहीं जमाने देंगे। अफगानियों व नागा साधुओं में भयंकर युद्ध हुआ और 2000 सन्यासी लगभग इतने ही अफगानों को मारकर हमेशा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। बंगाल के सूबेदार जुगल किशोर ने अब्दाली को जब यह बताया कि इन भभूत लगाए सन्यासियों के पास धन नहीं है, तब जाकर कहीं अब्दाली ने अपनी सेना को वापस बुलाया। अब धन एकत्रित करने के लिए अब्दाली ने जहान खां और नजीब को आगरा भेजा और स्वयं डीग की तरफ रवाना हुआ, लेकिन मथुरा के निकट उसके डेरे में हैजा फैल गया। लेकिन मथुरा के निकट पहुंचते ही उसके डेरों में हैजा फैल गया और प्रतिदिन 150 सैनिक मारे जाने लगे। कोई औषधि उपलब्ध नहीं थी और इमली का भाव 100 रुपए प्रति शेर हो गया था। अब अब्दाली के लिए भारत से वापिस लौटने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं था। अब्दाली ने अंतिम निराशा में प्रयास किया कि वो जाट राजा सूरजमल से कुछ न कुछ धन अवश्य प्राप्त कर सके। उसने बंगाल के सूबेदार जुगल किशोर और एक अफगान अधिकारी को अपना दूत बनाकर धमकी भरे पत्थर के साथ महाराज सूरजमल के पास भेजा कि यदि वो खिराज देने में आनाकानी कर रहा है तो उसके डीग, कुम्हेर और भरतपुर के किलों को वो ध्वस्त कर देगा। लेकिन महाराज सूरजमल इससे भयभीत होने वाले नहीं थे। वो जानते थे कि अब्दाली का भारत से लौटना सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी महाराज सूरजमल ने बड़ी कूटनीति व चातुर्यता से काम लेकर उसे एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विनीत लेकिन कूटनीतिज्ञ व साहसपूर्ण भाषा का प्रयोग करके उसे उलझाने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।